नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता दासी है मेरा नाम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला रामपुर यूपी से है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 मई 2018 में लिया सर। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर। हम देवी दुर्गा माता को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनके व्रत रखे थे हमने। शुक्रवार का व्रत हमने जब हम इंटर में पढ़ते थे तभी से हमने शुक्र के व्रत रखना स्टार्ट कर दिए थे और पूरा हमने शुक्रवार के व्रत रखे थे 2 साल तक। तो उसके बाद लास्ट हमने उद्यापन भी किया था और बहुत सारे ये कृष्ण जी को काफ़ी मानते थे। हमारे जब हम मेरे ससुराल में मेरे मम्मी जी हैं जो मेरी सासू माँ, वो काफ़ी ज़्यादा कृष्ण की भक्ति करती हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने गुरु माँ भी बनाई हुई हैं, उनकी भी भक्ति करते थे। तो बहन जी, आपने बताया कि आप शेरावाली माता के व्रत करते थे, साथ ही साथ कृष्ण जी के व्रत करते थे और मतलब आपका भक्ति में एक लगन लगी हुई थी। तो फिर उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी, उन भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं हुआ सर। हमें काफ़ी नुकसान हुए थे। जैसे मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे, तो मेरे ससुराल वालों ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान करना, टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। दहेज नहीं है ये, और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गए थे। काफ़ी परेशान रहती थी मैं। मेरी जॉब मेरे मायके में थी तो मैं वहीं रहती थी। मैं अपने ससुराल में बहुत कम रहती थी क्योंकि वहाँ पर बहुत क्लेश करते थे। वहाँ पर मेरा रहना पसंद नहीं करते थे। तो सर काफ़ी दुखी थी मैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी ड्रिंक करते थे, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे वो। तो ऐसे ऐसे हमें बहुत दुखी रहते थे और मेरे हस्बैंड को प्रेत बाधा थी। जैसे उन पे एकदम से गुस्सा आ जाता था, कोई भी बात भी करें तो उन्हें एकदम से गुस्सा आता था, तो हम पे एकदम हाथ चलाने लग जाते थे वो और मार पिटाई भी कर देते थे। और मेरे घर में जो है मेरी फैमिली वाले सास ससुर जेठ काफ़ी परेशान करते थे, गाली गलौज करते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी सर। हमारी जो मम्मी है उनको भी प्रेत बाधा थी सर। और हमारी मम्मी काफ़ी दुखी रहती थी। हमारी मम्मी ये बोलती थी कि मुझे ना जहर ला के दे दो, मैं जहर खा लूँगी, मेरा जीने का मन नहीं करता है। बार बार मुझसे ये बोलती रहती थी। तो मैं सोचती थी इन्हें क्यों इतना जहर लाने का बार बार ये बोलती हैं हमसे। जो हम कृष्ण जी की भक्ति करते थे उससे हम बहुत ज़्यादा दुखी थे परिवार में। देवी दुर्गा के हमने इतने नवरात्रि व्रत रखते थे, हम माता धोकने जाते थे, बहुत ज़्यादा उन पर आस्था थी हमारी, लेकिन हमें कहीं सुख नहीं मिला और दुखी दुख थे हम पे। तो बहन जी, आपका कहने का मतलब है कि जो आप दुर्गा जी की भक्ति साधना करते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे, वो सब व्यर्थ है? क्या ये जो दुनिया है इसको देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए? क्या इन सब की भक्ति छोड़ देनी चाहिए? जी हाँ, ये जो मंत्र देते हैं दुर्गा माता, इनके मंत्र, इनसे कोई लाभ नहीं होना है। जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं वो सच्चे मंत्र हैं, उन्हीं से हमें लाभ मिला। और जो ये भक्ति पिछले की थी उनका कहीं लाभ नहीं था, शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थे। और सारे जो हमें व्रत बताए जाते थे वो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं बताने से हमें कोई लाभ नहीं मिला सर। तो बहन जी, आपने बताया कि आप काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दुखी थे, आपके परिवार में आपके जो ससुराल वाले थे वो आपको टॉर्चर करते थे, आपके पति भी नशे से ग्रस्त रहते थे और वो भी आपको दुखी करते थे। साथ ही साथ आपके पति को प्रेत बाधा भी थी और आपकी माताजी को भी प्रेत बाधा थी। तो इन सब के बीच में संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? सर हमारे जो बड़े भैया हैं वो कभी जॉब करते हैं बागेश्वर साइड में, और वहीं उनको एक भगत जी मिले, कमल भगत जी नाम से है। तो उन्हें ये ज्ञान गंगा बुक मिली थी, और जब ये बुक मिली तो उन्होंने हमें घर पर रख लिया और हमें बताया कि ये बुक पढ़ना आप। तो मैं काफ़ी महीने महीने भर उससे कभी कभी देख लिया करती थी, बाकी नहीं देखा। तो अचानक एक बार हमने वो बुक देखे तो हम उसमें हमें जो आगे पहले फर्स्ट पेज मेनू होता है वो हमने देखा। तो उसे देख के हमें अचंभित रहे कि इसमें तो भक्ति की साधना मर्यादा सब कुछ बताई गई है। तो जैसे ही मैंने बुक पढ़ना शुरू स्टार्ट करा तो हमें बहुत कुछ पता चला उसमें। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे ज्ञान जो था शास्त्र अनुकूल था। हमने शास्त्रों और अपने गीता जी, भगवत गीता जी को मिलान किया। तो उसमें मैं बहुत व्रत करती थी। जब गीता अध्याय 6 के 16 में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, ये योग, ये भक्ति, ये साधना ना तो अधिक खाने का है, ना अधिक पीने का है, ना अधिक जागने का है, ना तो अधिक सोने का है, ये बिल्कुल ही स्पष्ट मना किया गया था उसमें। तो हमें ये चीज़ लगा कि इसमें तो बिल्कुल मना किया गया है। तो यही बात हमने घर में सास इनको भी बताने लग गए कि आप इसमें मना है, आप ये इतना व्रत रखती हो, ये तो बिल्कुल मना है। लेकिन वो तो नहीं माने, बट मैंने पूरा विश्वास हो गया जब मैं देखते 1 साल लग गया। 1 साल पूरा मैं कंटिन्यू मैं
उस चीज़ को रीड करती थी, मुझे 1 साल लग गया था उसे पढ़ते, तो मैंने उस चीज़ को जाना कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण भगवान है और सतभक्ति बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम करीब 2018 में 2 मई को हम नाम दीक्षा लेने के लिए हल्द्वानी नामदान सेंटर से नाम दीक्षा लिया सर। तो जब आपने संत रामपाल जी महाराज से 2018 में नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद जो आपके दुख थे वो दूर हुए? क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते रहते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो उन सब का ये कहना होता है कि वो पहले दुखी थे लेकिन संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सुखी हो गए। तो क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ? हाँ जी सर, जब पहले जो ज़िंदगी थी हमारी नरक थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे पति पे जो प्रेत बाधा थी वो समाप्त हो गई है। हमारे घर में जो गृह क्लेश होता था वो भी समाप्त हो गया, और जो मेरे मम्मी जी पे बहुत प्रेत बाधा थी वो भी समाप्त हो गई। मेरे पापा जी जो है मायके में, उन बीड़ी ये नशा करते थे बहुत ज़्यादा, तो वो भी समाप्त हो गया। वो आज भक्ति कर रहे हैं सद्भक्ति परमात्मा की, और सभी पूरा परिवार हमारा भक्ति पर लगा हुआ है। मेरे हस्बैंड जो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे, वो जब कंपनी में जाते थे यहाँ से कंटिन्यू शाम के टाइम पे वो ड्रिंक किया करते थे। जब घर आते थे वो पूरा ड्रिंक से ऐसे हुए थे, तो मेरे ससुर ये बोलते थे कि इन्हें गोली खिलाया करो, ड्रिंक छुड़ाने वाली गोलियां ला के दे दी हमें। हमने 1 शाम 2 शाम उनको गोलियां खिलाई, तो जब हमने गोलियां खिलाई सर, उनको वो ड्रिंक से उनको उल्टी आने लग गई, तो हम काफ़ी डर गए। तो उन्होंने कहा आप हमें गोलियां खिला रही हो, तो हमने ये नहीं बोला कि हमारे पापा लाए थे, आपके पापा नहीं तो लड़ाई हो जाती। तो सर उनकी वो गोलियों से और शरीर मतलब खून भी आने लग गया, तो मैंने वो फेंक दी वो सारी गोलियां। तो ऐसे हमने फिर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरे पति ने सारी ड्रिंक सारी लत छोड़ दी है। आज हम बहुत खुशी से जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब नहीं आए थे तो हम मायके में ही रहते थे उस टाइम पे, हालांकि हमारी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए, उसके बाद हमारे घर में ऐसे क्लेश पूरा समाप्त हो गया है और हम बहुत खुशी से रहते हैं। मेरे जो घर में सास थी और जेठ थे, अब ये परेशान बिल्कुल भी नहीं करते हैं हमको, क्योंकि हमारे परमात्मा ने इतनी दया करी है। वो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, जो पहले इतना क्लेश हुआ करता था घर में हर दिन पर डे, तो वो क्लेश बिल्कुल भी समाप्त हो गया है। एक और लाभ, मेरे पति जो हैं 6-7 महीने से घर पे ही रहते थे, क्योंकि उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, काफ़ी परेशान थे वो। तो इसी बीच में उन्होंने जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो तभी उनको जॉब मिल गई है, और आज वो अपने वो कंटिन्यू जॉब पे घर पे ही जाते हैं, घर से ही जाते हैं। नहीं तो अप डाउन करना पड़ता था पहले, जो कहीं करते थे तो घर से ही जाते थे। पूरे 20 किलोमीटर अप डाउन करते थे, आना जाना था उनका। और वहीं उनके जो दोस्त यारी थे वहीं बिगड़े हुए थे, उस लाइन से छूट के परमात्मा ने वो लाइन, बुरी लाइन छूट के उनको घर से ही पे नौकरी दे दी, बिल्कुल घर से ही जाते हैं। और जिसके कारण हमारी जो घर में आर्थिक परेशानी थी वो सारी दूर हो गई है और हम सुखी से जीवन जीते हैं। और जब मैं छोटी 8 साल की ऐसी थी, तो मेरी मम्मी मेरे सामने एक जहर जैसा, मतलब गोलियां जो होती हैं जिन्हें बोलते हैं सल्पास की गोली, वो लाके मैं देखती थी वो लाके खाने को, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता था उस टाइम पर भी। तो मैं घबरा जाती थी कि मेरे सामने ही लाके इनको खाने के चक्कर में है, तो मैं हमारा मुँह देख के उसको हटा देती थी। जैसे हाँ लाती थी, फिर हमारा मुँह देती थी, उसको हटा देती थी। तो उनको काफ़ी परेशानी थी, अंदर अंदर से काफ़ी दुखी थे वो। जब उन पर बहुत ज़्यादा एक प्रेत बाधा थी, जो उनको मरने के लिए वो कहती थी मुझे जीने का मन ही नहीं करता है। तो जब ऐसा आज वही चीज़ उन्होंने इतने टाइम तक झेला, और इसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम आ गए थे, मैंने नाम ले लिया था, मेरी मम्मी ने नहीं लिया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि मैं मर जाती हूँ, मेरा जीने का मन नहीं करता बिल्कुल नहीं। तो हमारी मम्मी जी काफ़ी परेशान, रोने लग जाती थी। तो मैंने कहा चलो आपको सोमवार के दिन मैं दीक्षा लेना चलती हूँ। तो उन्हें दीक्षा दिला दी मैंने, हल्द्वानी में जाके उन्हें नाम दीक्षा दिला दी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद तीसरे दिन में हमारे घर में 3 गाय मर गई हैं। तो जब वो गाय मर गई तो हमारे गुरुजी का ज्ञान मेरे को एकदम याद आया। गुरुजी कहते हैं सदगुरु शरण में आने से आई बल टला, जो मस्तक पे सूली हो कांटे में टल जाए। तो ये मुझे ज्ञान याद आया कि परमात्मा कहते हैं कि जो तुम्हारी मौत होनी थी उसे परमात्मा छोटे से में टाल देते हैं। जो मेरे मम्मी को 20-25 सालों से एक प्रेत बाधा थी, आज वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से बिल्कुल समाप्त हो गई है। अब उन्हें कोई प्रेत बाधा नहीं आती, बहुत खुशी से अपने भक्ति करती हैं सर। मेरे 9 साल का बच्चा है,
जो छत पे गया था दिन में, तो पीछे से एक बंदर पड़ गया, तो पौड़ियों में गिर गया। बहुत लंबी पौड़ियाँ हैं, पौड़ी में गिरते 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 नीचे आ गया। और जब गिरने के बाद आवाज़ आई तो मैंने, बहुत भयंकर आवाज़ आई, मैं अंदर से बाहर को आई तो वो एकदम से भागने लग गया। मैंने सोचा ये तो बचा नहीं होगा। जब मैं आगे से आई तो वो एकदम से उठा। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा मम्मी, जब मैं तीसरी पौड़ी में गिरा तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी दिखे और काला ब्लैक वाला कोट पहना हुआ था। तो मैं एकदम आई, परमात्मा को प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार को बहुत से लाभ प्राप्त हुए। आपके पति का नशा छूट गया, आपके ससुराल में जो आपको टॉर्चर किया जाता था वो टॉर्चर आपके लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया और आप मायके में रहते थे, लेकिन संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपने ससुराल में ही रहने लगे और आपका परिवार जो था वो बस गया। आपकी माता की और आपके पति की जो प्रेत बाधा थी वो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल दूर हो गई और आपके बच्चे को भी एक जीवन दान संत रामपाल जी महाराज ने दिया। बहुत सारे लाभ आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी उनसे प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएँ और उनसे नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं और उन पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं नीचे से पीली पेज पे, तो आप उस वहाँ से कांटेक्ट करके उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।